फिर टर्म आ जाती है व्हाट इज़ ब्रेन डेथ या ब्रेन स्टेम डेथ। इसका कोई आइडिया? व्हाट इज़ ब्रेन डेथ? हाँ, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग नहीं हो रही होती। वो किस कंडीशन में होता है? ब्रेन के पहले तो आपको बताना चाहिए कितने पार्ट्स हैं। ये है सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम, फिर आ जाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में कौन से 3 एरियाज होते हैं? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, जो वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं और रिले के काम करते हैं बिटवीन बॉडी एंड सेरिब्रम के। आरएस होता है ना, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिससे ट्रैक्ट्स गुजर रही होती हैं, सिग्नल लेके जा रही हैं, फिर वापस सिग्नल लेके आ रही हैं। तो जब ब्रेन स्टेम का एरिया अगर डैमेज होता है, अगर इसके अंदर कोई पार्ट इसका ब्लीड कर जाता है या यहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है, वो कट ऑफ हो गया अगर आपका आरएस का सिस्टम जो है, तो सिग्नल ही नहीं जा रहे ऊपर, तो इसको हम कहते हैं इस टर्म को कि पेशेंट इज़ डेड या ब्रेन डेथ हम उसको कह सकते हैं। कॉर्टिकल डेथ में क्या फ़र्क है और ब्रेन स्टेम डेथ में क्या फ़र्क है? कॉर्टिकल में क्या होता है? जिस तरह इंजरी होती है या स्ट्रोक होता है या हेमरेज होता है, तो उसमें एरिया वो स्पेसिफिकली या जिस एरिया में होता है या प्रेशर पड़ता है, तो वो कॉर्टिकल डैमेज उसको हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन कॉर्टिकल डैमेज के अंदर अगर ब्रेन स्टेम फंक्शन कर रहा है तो क्या होगा? पेशेंट कैन ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, सर्कुलेशन भी चल रही होती है। लेकिन ब्रेन स्टेम अगर डैमेज होता है तो क्या होता है? जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि वाइटल फंक्शन सारे ब्रेन स्टेम के अंदर हैं। ब्रेन स्टेम अगर डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, उसकी कट ऑफ हो जाएगी ऊपर जो उसके सिग्नलिंग है। जब ब्रीथ नहीं करेगा स्पॉन्टेनियसली, फिर हमें क्या करना पड़ता है? वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो अगर वो उसकी फैमिली ने या उसने ऑर्गन डोनेशन की हुई है, ये उससे रिलेटेड ही है, फिर हमें इसमें सर टाइम मिल जाता है कि अगर हम उसकी फैमिली ने अगर कहा हुआ है या उसने अगर ऑर्डर दिया हुआ है कि मेरे ये ऑर्गन्स डोनेट आपने करने हैं, रजिस्टर्ड है वो, तो फिर हमें टाइम मिल जाता है रिसिपिएंट देखने का, उसको रिमूव करने का। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है क्लिनिकल डेथ की। आप इसको डिक्लेयर कैसे करते हो, ब्रेन डेथ को या ब्रेन स्टेम डेथ को? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। जो भी आप पूछ रहे हो वही चीज़, कैसे डिक्लेयर करते हैं? एक बंदा है, उसको ब्रेन इंजरी हुई है, अनकॉन्शियस हो गया, हेमरेज हुई है, सेरेब्रल हेमरेज, ठीक है, लेकिन वेंटिलेटर उसको नहीं लगा हुआ, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और ब्रेन स्टेम डेथ हुई है किसी की और वेंटिलेटर के ऊपर है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? यूथेनेसिया का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना इसके अंदर, कि अगर वेंटिलेटर पे है, हमें पता है, एज अ डॉक्टर पता है कि उसने ब्रेन स्टेम डेथ हो गई है, नहीं रिवाइव करेगा, लेकिन हम उसको वेंटिलेटर सपोर्ट को स्टॉप नहीं कर सकते मैनुअली, या उसकी फैमिली नहीं कर सकती। कि यूथेनेसिया क्या होता है? लाइफ सपोर्ट मैनुअली हम खुद बंद कर दें, उसको मरने दें, ठीक है। कॉर्टिकल डैमेज जो होता है उसमें क्या होता है कि एरिया डैमेज हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, वो रिवर्सिबल हो सकता है, अक्सर लोगों का हो जाता है, ठीक है, लेकिन ब्रेन स्टेम डेथ जो होती है वो रिवर्सिबल नहीं है। ये वेंटिलेटर प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया क्लिनिकल डेथ के अंदर होता है। डायग्नोज कैसे करना है ब्रेन डेथ को या ब्रेन स्टेम डेथ को? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजेशन ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शंस। आपने इसको वेरीफाई करना है कि जो ब्रेन फंक्शंस हैं या जो वाइटल फंक्शंस हैं वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। उसमें आपने सारा एग्जामिनेशन करना है और डिक्लेयर करना है उसको, हाउ विल यू डिक्लेयर अ पर्सन डेड, ठीक है। उसमें आपने क्लिनिकल क्राइटेरिया और ईईजी आपने देखना है। ईईजी क्या होती है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। जिस तरह ब्रेन की ईसीजी होती है, सॉरी हार्ट की ईसीजी होती है, ब्रेन की ईईजी होती है, उसमें हम वेव्स देखते हैं, वेव से हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है। फिर चेंजेस क्या आती हैं? नंबर 1, फिक्स डायलेटेड प्यूपिल, जिस तरह अभी आपने बताया था। जब पर्सन डेड हो जाए या पेशेंट आपके पास आपने उसको किया, सारा कोई रिससिटेट करने की कोशिश की, नहीं हुआ और वो डेथ हो जाती है उसकी सामने, तो आपने कैसे उसको चेक करना है? हम पहले आइज़ खोल के देखते हैं इस तरह, ठीक है। डायलेटेड प्यूपिल्स फिक्स हो जाते हैं, नॉट रिएक्टिंग टू एनीथिंग, नॉट रिएक्टिंग टू लाइट, फिक्स डायलेटेड प्यूपिल्स। फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या होती है? कॉटन स्वैब से आप उसको कॉर्निया को अगर टच करने की कोशिश करें, नॉर्मली हमारा ब्लिंक फिनोमिना होता है, लेकिन आफ्टर डेथ वो नहीं होता। उसके बाद
हेजीनेस आ जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, ये सारी चीज़ें इनिशियल होती हैं जो आपको फटाफट बता देती हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं नज़र आ रही। फिर लाइट रिफ्लेक्स। लाइट रिफ्लेक्स क्या होती है कि जब हम लाइट डालते हैं एग्जामिनेशन करते हुए एक आँख के अंदर, तो प्यूपिल क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। तो इसमें दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, डायरेक्ट, और फिर इधर डालने की वजह से दूसरा भी थोड़ी देर बाद कंस्ट्रिक्ट करता है। ये नॉर्मल लाइट रिफ्लेक्स, इनडायरेक्ट, डायरेक्टली जो हम चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, एब्सेंट लाइट रिफ्लेक्स। अब लाइट पास करी जाओगे लेकिन प्यूपिल रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, डेड बॉडी के अंदर। ये तीन चीज़ें आ गई आपने CNS के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए। बाकी मैंने आपको बताया थे सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन कैसे आपने बताना है उनको। फिर गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है कि आप वो ये जो टंग डिप्रेसर होता है उसको अगर मुंह में डाल के इस तरह गैग करने की कोशिश करोगे तो वो उसमें गैग रिफ्लेक्स नहीं मिलेगी हमें। उसके बाद ड्राई माउथ भी होता है, ठीक है। ये सारी चेंजेस जो हैं ये आप इसको बता सकते हो। एब्सेंट रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो भी मैंने आपको बताया था। हमने ये डेमोस्ट्रेट करना है कि जितने भी ये फंक्शंस हैं दे आर नॉट वर्किंग, या अगर वो रुक गए हैं तो इरिवर्सिबल है, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि आप जिस तरह मैंने अभी बताया था कि पेशेंट आया है, उसने आपने रिसीव किया है, पेशेंट डेथ था, आपने ये एग्जामिनेशन कर लिया सारा। और पहले क्या होता था कि डेथ सर्टिफिकेट पे हम लोग लिख दिया करते थे कॉज ऑफ डेथ, चाहे वो जिस भी कॉज से आया है, और हम लोग लिख दिया करते थे कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, CVA लिख देते थे, CVS लिख देते थे, जो कि गलत है। तो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट किस तरह आपने बनाना है ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल बताऊंगा। और इसका फ़ायदा बच्चे अक्सर मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि सर हमने डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, इसमें ये पेशेंट की हिस्ट्री है। तो अक्सर लोग वो कह रहे होते हैं कि इससे हमें फ़ायदा होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट जब आप पढ़ोगे आपको बनाना आना चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट आपको बनाना आना चाहिए कि आपने क्या क्या उसमें मेंशन करना है। अगर आप गलत लिख दोगे और पेशेंट जो है वो किसी पॉइजनिंग के साथ आया होगा या उसने कोई और किसी और वजह से उसकी डेथ हुई होगी तो कोर्ट्स में पेशी लग जाती है। फिर अक्सर डॉक्टर्स के साथ होता है कि आपने किस तरह ये डिक्लेयर किया कि पर्सन इज़ डेड है, या इसके ये कॉज किस तरह आपने मेंशन की है कि कार्डियक कॉज थी, ठीक है। इसलिए हमेशा एग्जामिनेशन करके अगर आपको सस्पिशन लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये इसकी डेथ है, ये इसकी मैं कॉज नहीं बता सकता, तो आप लिख दोगे अगर फाउल प्ले को लग रहा है तो कॉज ऑफ डेथ टू बी असर्टेन एट ऑटोप्सी, ठीक है। मेडिकल ऑटोप्सी हो सकती है या मेडिको लीगल ऑटोप्सी हो सकती है, डिपेंड करता है केस क्या है। ये जो भी मैंने आपको बताई थी चीज़ें, हाइपोथर्मिया में भी हो जाता है, ड्रग इंटॉक्सिकेशन, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रोक्यूशन, इन सारी कंडीशंस के अंदर वाइटल्स ड्रॉप कर सकते हैं। ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि सोमैटिक और मॉलिक्यूलर डेथ में आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है, पेशेंट को कैसे आपने उसके अटेंडेंट्स को बताना है, फिर क्या इसके अंदर सिग्निफिकेंस होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर टाइम मिल जाता है हमें, और उसके अटेंडेंट्स को बॉडी बरी करने का या डिस्पोज करने का टाइम मिल जाता है। ये आप नेक्स्ट में पढ़ोगे कि हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड है। ज़्यादातर जो ऑर्गन्स डोनेट किए जाते हैं वो किडनीज़ हैं या लिवर है मोस्टली, या कॉर्निया वगैरह ये, लेकिन इनका टाइम क्योंकि थोड़ा सा हमें ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो इनकी जिसे हम कहते हैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं इनके ज़रा बेहतर मिलते हैं हमें, किडनीज़ के, लिवर के, जो ज़रा ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ऑर्गन्स। फिर ये कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं, व्हाट इज़ ऑटोग्राफ्ट, व्हाट इज़ एलोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम सेम बॉडी, वन पार्ट या दूसरी उसी बॉडी पे दूसरी बॉडी पे, जिस तरह इसकी कोई एग्जांपल बता दो ऑटोग्राफ्ट की। सेम बॉडी है, एक जगह से दूसरी का ग्राफ्ट लगा दिया। स्किन का हो सकता है बर्न्स में, और हार्ट के अंदर जो वो वेसल रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें हम ग्राफ्ट लेके दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है। एलोग्राफ्ट क्या होता है, एक से दूसरे पेशेंट के अंदर, जिसकी एग्जांपल कोई भी आप बता सकते हो, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर पोर्शन ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट। ये ब्रेन डेथ की सिग्निफिकेंस जो भी बताइए आपको।